गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज हम रीड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक सॉलिड एंगल्स के बारे में। ये सॉलिड एंगल्स होते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हमारे डी टू सरफेस एरिया पर। तो ये हमारे पास ये कहता है कि सॉलिड एंगल इन इज द एनालॉग इन 3 डायमेंशन ऑफ यूजुअल एंगल इन 2 डायमेंशन. Stop. In 2-dimensional, the unit angle is the angle steradian by an arc of length equal to it is the radius, and is now and radius in 3 dimension a given area on a sphere subtend a certain solid angle is that the subtend at the center of a sphere by an area equal to the square it is the radius and is known as a steradian. Surface area of a sphere is 4 pi r square. यानी कि जो हमारे पास जो वैल्यू है ये सॉलिड एंगल में, ये दिस इज द गिवन टू द एरिया, ये आपका सॉलिड एंगल है ये वाला। और ये इस तरह से है कि जैसे हम किसी दीवार में कोई होल करते हैं, इस टाइप से जब ये होल करते हैं तो ये होल एक कोन के रूप में पीछे जाता है, इस टाइप से। तो ये आपका सॉलिड एंगल कहलाता है और ये आउटर सरफेस एरिया है और ये एरिया हमारा वेरिएशन करता है। ये D2 एंगल पर चला गया, DS ये इसके परपेंडिकुलर रहा। अब यहाँ से हम कंपोनेंट मेजर करते हैं तो ये सेंट्रल से और D2 सरफेस एरिया के बीच का जो एरिया है, जो पोजीशन है वो R है। तो यहाँ सॉलिड एंगल ही हमारे पास डिफाइन करता है डी ओमेगा इज इक्वल टू DS cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। और ये हम जानते हैं कि DS जो है ये सॉलिड स्फीयर का एरिया है, तो 4 पाई R स्क्वायर के साथ तो DS इज इक्वल टू आपका कंपोनेंट में हो जाएगा ये 4 पाई R स्क्वायर इंटू कॉस थीटा के साथ। और इसी पर हमारे पास जो है कुछ एप्लीकेशंस गॉस लॉ की आती है। तो गॉस ने अपनी बात में ये कहा कि व्हेन द मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिस थ्रू गिवन एरिया, यानी गॉस लॉ अपनी बात में ये कहा कि जब हम किसी भी जो है एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करते हैं और उस एरिया पर ही हमारा फ्लक्स डिपेंड करता है। अब D2 हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इस एरिया से पास होती है तो ये इसका फ्लक्स होगा, ये D2 ये फ्लक्स है। अब यही चीज यहाँ की सरफेस पर होता सॉलिड पर ये, और ये DS के साथ ये DS पर यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जाती तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब पास होती तो ये हमारा फ्लक्स कहलाता। अब फ्लक्स, अब दैट इज मीन्स ये बोर्ड है या हमारे पास कोई एक बुक है और इस बुक में हम क्या देखते हैं कि ये हमारे पास इसका एक एरिया है, ये एरिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब भी पास करेंगी तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी ड्यू टू डिपेंड ऑफ द एरिया पर डिपेंड करेंगी। अब ये एरिया अलग चेंज होगा, ये एरिया अलग चेंज होगा, ये एरिया अलग चेंज होगा और ये एरिया अलग चेंज होगा। तो यहाँ यही वाला केस है, ये कह रहा है कि अगर इसमें से हम एक सॉलिड हिस्सा निकाल लें ये वाला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास हो रही हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी पास होते समय वो एरिया पर डिपेंड करती हैं। अब एरिया किस चीज का है, सॉलिड का है या वो किसी भी रेक्टेंगुलर शेप का है, वो दैट डिपेंडेड ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो कंसीडर ये कहता है सिंगल पॉजिटिव चार्ज Q सराउंडिंग बाय ए क्लोज लूप एनी सरफेस, the electric intensity E at every point of the surface is direct radially outward from the charge. Let us consider sufficient small area or ds of the surface which is E can be considered to have same magnitude and same direction. तो that is our यही चीज हमारे पास निकल के आती है और ये हमारे पास आएगी।
डी ओमेगा इज इक्वल टू डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड्स के साथ बनता है ई डॉट ये ई एन डी एस इज इक्वल टू ई कॉस थीटा इंटू डी एस, और ई हमारे पास ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/4 की एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये कॉस थीटा इंटू डी एस। तो नीचे डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओमेगा डी एस कॉस थीटा अपॉन डी ओमेगा कैन बी रिप्लेस बाई टर्म सॉलिड एंगल, कैन बी टर्म बाई सॉलिड एंगल डी ओमेगा, solid angle term of d omega, then E and ds is equal to 1/4 की एप्सिलॉन, और ये q इंटू डी ओमेगा, q अपॉन 4 की एप्सिलॉन डी ओमेगा। तो आप इसे लिख सकते हैं, ये ई एन डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 की एप्सिलॉन और डी ओमेगा, और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये ई एन और डी एस इज इक्वल टू ये q अपॉन 4 की एप्सिलॉन और डी ओमेगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ ई डी एस इज इक्वल टू q अपॉन 4 एप्सिलॉन इंटू 4 से 4 कैंसिल, तो ये ई एन डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के साथ, ई डी एस इज इक्वल टू कितना, क्यू एप्सिलॉन के साथ। तो आप इसे कह सकते हैं टोटल इंटीग्रेट बाई ई एन डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज वैल्यू ऑफ ई एन डी एस इज टोटल फ्लक्स। एक बार और समझ लें, गॉस लॉ में हम किसी रिजिड बॉडी को लेते हैं और उस पर डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज हमारे पास प्लस क्यू है, और इस सेंट्रल चार्ज से हमने इसके लिए सॉलिड एंगल डिफाइन किया। तो ये हमारे पास सॉलिड एंगल डिफाइन होता है डी ओमेगा इज इक्वल टू डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपके पास आती है ई डी एस इज इक्वल टू ई कॉस थीटा इंटू डी एस, और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास 1/4 की एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा इंटू डी एस, और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओमेगा कैन बी टर्म बाई सॉलिड एंगल डी ओमेगा। तो ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 इंटू डी ओमेगा, दिस इज द इंटीग्रेट वर्ड इन डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 की एप्सिलॉन डी ओमेगा। Solid angle is the EDS Q upon 4 epsilon d omega. This is the value of d omega 4 So that is the inclusion of the 4 values is fully cancelled. So EDS is equal to Q upon epsilon naught. Q naught upon epsilon naught. This is the value of flux. Flux is the defined total sum of the charge per unit epsilon naught. तो phi is equal to E and ds,
इज दिस इज ए टोटल फ्लक्स। अच्छा, नेक्स्ट इसमें है, इसी के साथ हम आगे जा रहे हैं। अगर ये क्लोज लूप होता है, इफ द क्लोज लूप, if the closed loop that total flux always जीरो, यानी कि फाई इज इक्वल टू ई डी एस इज इक्वल टू जीरो इज फाई, तो फाई ई इज इक्वल टू जीरो। थैंक यू वेरी मच।